नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा तिवारी शाही है। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ जो डील करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में। आज मैं आप सबसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है और वो है कोविड-19 वैक्सीन। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से चर्चा करेंगे वैक्सीन की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी पर, उसके टाइप्स के बारे में, ये कैसे बनाए जा रहे हैं, इनका प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स, इनका दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स के बारे में। कोविड-19 के पूरे विश्व में इन्फेक्शन की वजह से सारी दुनिया जैसे ठहर सी गई है। करीब 15 लाख लोगों की जान चली गई है और लगभग 6.5 करोड़ लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। लाखों बिजनेसेस पर बुरा इफेक्ट पड़ा है और न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगभग सभी देशों के मेडिकल सिस्टम के कैपेसिटी पर एक अधिक भार सा पड़ गया है और वो बिल्कुल चरमरा से गए हैं। कोरोना वायरस का कहर आज भी जारी है दोस्तों, और दुनिया के अनेक हिस्सों में ये बीमारी फिर से सर उठा रही है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस समय ना तो हमारे पास इस रोग को लड़ने के लिए जरूरी रिसोर्सेज यानी कि टूल्स उपलब्ध हैं और ना ही एक बार फिर से लॉकडाउन झेलने की मानसिक एवं आर्थिक क्षमता। ऐसी स्थिति में इस रोग को होने से बचाने वाली दवाइयां यानी कि वैक्सीन्स एवं इस बीमारी के हो जाने के बाद इससे होने वाली तकलीफों और जान बचाने वाली दवाइयों की प्रतीक्षा इस दुनिया का हर इंसान बड़ी बेसब्री से कर रहा है। तो चलिए आइए इन वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जनरली किसी वैक्सीन को बनाने की सभी स्टेजेस को पूरा करने, उसकी ताकत जांचने और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में जानने में सालों लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन आज के इस कठिन समय में हमारे वैज्ञानिक लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन सब तक पहुंचाई जा सके और हम सबको इस रोग से छुटकारा मिल सके। आज की तारीख में दुनिया में विभिन्न हिस्सों में वैज्ञानिक करीब 57 वैक्सीन्स के इंसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर काम कर रहे हैं, जिनमें से 13 वैक्सीन अपने निर्माण के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है और वहीं करीब 87 वैक्सीन्स का निर्माण अभी जानवरों पर प्रयोग के शुरुआती स्टेजेस पर है। इस गति से हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि अगले साल के शुरुआत में दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है और जून 2021 यानी कि जून 2021 तक इस रोग पर पूरे रूप से कंट्रोल पाने की संभावना बन सकती है। यूके में 8 दिसंबर 2020 यानी कि 8 दिसंबर 2020 से टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का फर्स्ट स्टेज शुरू किया जा रहा है। ये कोविड वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सहायक मेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर्स को दिया जाएगा और उसके बाद 80 वर्ष यानी कि 80 इयर्स एंड अबव 80 वर्ष से अधिक एज वाले लोगों को लगाया जा सकता है। इस स्टेज के सफल होने के बाद कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और बड़े पैमाने पे सबके लिए शुरू किया जाएगा। अन्य सूचना के अनुसार इसी तरह अमेरिका भी 21 दिसंबर 2020 यानी कि 21 दिसंबर 2020 से वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की संभावना जता रहा है। आइए बात करते हैं एक वैक्सीन के खोज में अपनाए जाने वाली रिसर्च और स्टेजेस के बारे में, क्योंकि वैक्सीन की कोई भी रिसर्च बिना स्टेजेस के पूरी नहीं होती। यूजुअली कोई भी वैक्सीन पब्लिक तक पहुंचाने से पहले कई कठिन परीक्षणों से गुजरती है और इसी कारण ये पूरा सिस्टम बड़ा ही धीमा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो दोस्तों, धैर्य बना के रखें। ये सब करने के बाद भी ज्यादातर वैक्सीन्स किसी न किसी स्टेज पर फेल कर जाती हैं और कंपनियां उन पे आगे टेस्ट बंद कर देती हैं।
बहुत ही कम वैक्सीन्स इन सभी टेस्ट में पास होकर हम सब तक पहुंच पाती हैं। वैक्सीन्स की खोज में अपनाए गए विभिन्न स्टेजेस कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्टेज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। रिसर्च के इस शुरुआती दौर में इन वैक्सीन्स का प्रयोग ऐसे जानवरों में किया जाता है जिनके शरीर की अंदरूनी बनावट हम इंसानों से मिलती जुलती है, जैसे कि बंदर हो गए, चूहे हो गए। इन जानवरों में सबसे पहले वैक्सीन से बनाने वाली इम्यूनिटी और साइड इफेक्ट्स की बारीकी से जांच होती है। कोविड-19 के संदर्भ में आज के दिन तक करीब 86 वैक्सीन कैंडिडेट्स रिसर्च के इस स्टेज में चल रहे हैं। दूसरा फेज या दूसरा स्टेज कह लीजिए, फेज 1 सेफ्टी ट्रायल। रिसर्च के इस चरण में वैक्सीन का प्रयोग एक छोटी मात्रा में इंसानों में किया जाता है और उसका इंसानी प्रभाव और उसका नुकसान आंका जाता है। कोविड-19 के संदर्भ में वर्तमान में मतलब राइट नाउ करीब 41 वैक्सीन कैंडिडेट्स रिसर्च के इस फेज में चल रहे हैं। थर्ड स्टेज यानी कि फेज 2 एक्सपैंडेड ट्रायल। अब रिसर्च के इस पड़ाव पर वैक्सीन को हर उम्र और लिंग के लोगों में यानी कि मेल्स, फीमेल्स, पुरुष, महिला में लगाकर हर वर्ग पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को और भी बारीकी से देखा जाता है। कोविड-19 के सिलसिले में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में करीब 17 यानी कि 17 वैक्सीन कैंडिडेट्स रिसर्च के इस स्टेज में आ चुकी हैं। फोर्थ स्टेज यानी कि फेज 3 एफिकेसी ट्रायल। ये स्टेज वैक्सीन्स के रिसर्च का सबसे जरूरी और लंबा चरण होता है दोस्तों। इसमें सहमत यानी कि कंसेंट लेने के बाद लोगों को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। पहले ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है और दूसरे ग्रुप को वैक्सीन जैसी दिखने वाली एक अन्य दवा जैसे कि विटामिन हो गया या एंजाइम हो गया, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में प्लेसिबो कहते हैं दोस्तों, वो दी जाती है। ऐसा करने के बाद दोनों ग्रुप्स में होने वाले इन्फेक्शन की तुलना की जाती है। अगर पहले ग्रुप में इन्फेक्शन का रेट दूसरे ग्रुप से सहज रूप से कम हो रहा है, इसका मतलब है कि यह वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब हो चुकी है दोस्तों। जून 2020 यानी कि जून 2020 में अमेरिका की FDA जो कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है ने वैक्सीन्स बनाने वाली कंपनियों को यह सुझाव दिया कि कोविड-19 के वैक्सीन्स को तभी इस्तेमाल में लाया जा सकता है जब इसे लगाने वाले कम से कम 50% यानी कि 50% या उससे ज्यादा लोगों में यह वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में सफल हो। इस स्टेज में हजारों की संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की वजह से उन रेयर साइड इफेक्ट्स यानी कि दुष्परिणाम को भी पहचाना जा सकता है जो ऊपर के स्टेजेस में नहीं पकड़े जा सके। कोविड-19 के संदर्भ में हम बता सकते हैं कि अभी तक करीब 13 यानी कि 13 वैक्सीन कैंडिडेट्स रिसर्च के इस स्टेज तक पहुंच पाई हैं दोस्तों। अब आती है 5th स्टेज जो कि अप्रूवल की स्टेज है। ऊपर के सभी स्टेजेस को पास कर लेने के बाद दवा कंपनियां फाइनल अप्रूवल के लिए विभिन्न देशों में अप्लाई करती हैं। इन देशों की रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि FDA हुआ, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज हैं, इत्यादि अपने लेवल पर इन रिसर्चेस की क्वालिटी और सत्यता की जांच करती हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही फाइनल अप्रूवल के लिए सरकार को सिफारिश लगाती हैं। इसके बाद ही ये सरकारें इन वैक्सीन्स को प्रयोग का परमिशन देती हैं। कोविड-19 के संदर्भ में अभी तक किसी भी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं प्राप्त हुआ है। अभी तक मैंने जो बताया वो वैक्सीन्स के रिसर्च का एक नॉर्मल प्रोसेस या कह लीजिए प्रोटोकॉल है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कुछ और भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनको आप इमरजेंसी मेजर्स कह लीजिए। जैसे कि हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। पहला, अर्ली या लिमिटेड अप्रूवल स्टेज।
कुछ गंभीर परिस्थितियों जैसे कि इन्फेक्शन का बहुत तेजी से बढ़ जाना, बीमारी की वजह से बहुत मौतें हो जाना, मेडिकल सिस्टम का पूरी तरह से सैचुरेट हो जाना और वगैरह में इच्छुक देशों की सरकारें ऐसे वैक्सीन्स को परमिशन दे सकती हैं जो अपने रिसर्च के एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं। ऐसा करने में सरकारों को एक सोचा समझा खतरा मोल लेती हैं, वो जानती हैं ये बात। कोविड-19 के संदर्भ में अभी तक 7 वैक्सीन कैंडिडेट्स को चीन, रूस और यूएई द्वारा अर्ली या लिमिटेड अप्रूवल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो चीज हम कर सकते हैं वो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अब ये क्या होता है दोस्तों? इस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में महामारी के समय बहुत तेज फैलने की स्थिति में अप्रूवल के लिए अप्लाइड वैक्सीन्स को स्पेशल परमिशन दी जा सकती है। इस प्रकार वैक्सीनेशन के प्रारंभिक चरण की शुरुआत कर दी जाती है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द वैक्सीन कर दिया जाता है, और साथ ही साथ इन वैक्सीन्स के क्वालिटी की भी जांच सरकार द्वारा होते रहती है, मतलब दोनों चीज साथ हो रहा है। यूके में ऐसे ही एक परमिशन के साथ वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। अमेरिका, बहरीन, भारत और अन्य कई देश भी इस प्रकार के ऑथराइजेशन पर विचार कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक और स्टेज के बारे में जिसका यूज कर वैक्सीन के रिसर्च में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है दोस्तों। इसको कहते हैं कंबाइंड फेज स्टेज। इसमें फेज 1 यानी कि सेफ्टी ट्रायल और फेज 2 यानी कि एक्सपैंडेड ट्रायल दोनों को मिला दिया जाता है और इस प्रकार से हम थोड़ा जल्दी फेज 3 ट्रायल की तरफ बढ़ सकते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में वर्तमान में करीब 17 यानी कि 17 वैक्सीन्स ने इस चरण का प्रयोग किया है, जिसमें से 9 यानी कि 9 वैक्सीन्स इस समय फेज 3 ट्रायल जो कि एफिकेसी ट्रायल है उस स्टेज में प्रवेश कर चुकी हैं। अगर ऊपर बताए गए किसी भी स्टेज पर वैक्सीन के इस्तेमाल से कोई सीरियस साइड इफेक्ट पाया जाता है तो ऐसी वैक्सीन को पॉज्ड की श्रेणी में डाल दिया जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है और उसके टेस्ट पर तब तक रोक लगा दी जाती है जब तक इस साइड इफेक्ट की पूरी तरह से जांच ना हो जाए और उसे दूर ना कर लिया जाए। आइए अब बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन्स के विभिन्न टाइप्स के बारे में। काफी नाम मार्केट में चल रहा है और आपने सुने भी होंगे। पहला है जेनेटिक वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में कोरोना वायरस के एक या उससे ज्यादा जीन्स को हमारे डीएनए में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से हम आसानी से इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। वैक्सीन की इस टाइप में अमेरिका की NIH जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसकी वैक्सीन मॉडर्ना, जर्मनी में बनाई जा रही फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन, इंडिया के जाइडस कैडिला कंपनी की डीएनए बेस्ड वैक्सीन आते हैं। दूसरे टाइप ऑफ वैक्सीन वायरल वेक्टर वैक्सीन। अब इसमें क्या होता है? इस प्रकार के वैक्सीन में एक ऐसा वायरस यूज किया जाता है जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता है। इन वायरसेस के अंदर कोरोना वायरस के जीन्स को डालकर हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार इस वायरस के हमारे अंदर पहुंचने के बाद हमारा शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। रशिया के जिमालिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन स्पुतनिक 5 जिसका नाम आप बहुत सुन रहे होंगे, इजराइल में बन रही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन AD26, एस्ट्राजेनेका एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन प्रमुख रूप से चर्चा में आती है। तीसरी तरह की वैक्सीन प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होती है। इस टाइप की वैक्सीन में एक घोल यानी कि सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है जिसमें कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स तो होते हैं मगर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन पहुंचाने वाले खतरनाक पदार्थ नहीं होते हैं।
इस प्रकार के घोल को शरीर में डालने पर हमारा शरीर इन प्रोटीन्स को बाहरी समझकर उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर लेता है और हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार कर देता है। एक बार जब हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने पर भी हमें बीमार होने से बचाया जा सकता है। इस टाइप के वैक्सीन में अमेरिका की नोवावैक्स कंपनी की कोरोना वैक्सीन, कनाडा की मेडिकागो कंपनी की कोरोना वैक्सीन, चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस की कोरोना वैक्सीन अपने टेस्टिंग के फाइनल स्टेजेस में जा चुकी हैं दोस्तों। फोर्थ टाइप ऑफ वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड एंड एटेन्युएटेड कोविड वैक्सीन। अब ये क्या है? ऐसे वैक्सीन्स में आर्टिफिशियल रूप से कमजोर या डैमेज किए हुए कोरोना वायरस का यूज किया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, जो बढ़ाने में हेल्प करता है। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की तरह ये भी वैक्सीन के निर्माण का एक बड़ा पुराना और आसान और असरदार तरीका है। इस प्रकार के वैक्सीन्स के निर्माण में इस बात की पूरी सावधानी बरती जाती है कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न होने पाए। कुछ एग्जाम्पल्स देती हूं मैं आपको। टेटनस, पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की वैक्सीन्स इसी प्रकार से बनाई जाती हैं। इस ग्रुप में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और NIV जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन आती है। चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन भी आती है इसके अंदर। चाइनीज कंपनी सिनोवॉक की कोरोना वैक्सीन या तो अपने टेस्टिंग के फाइनल स्टेजेस में है या ऑलरेडी लिमिटेड यूज के लिए चाइना और UAE में अप्रूव्ड हो चुकी हैं। जिन वैक्सीन्स के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं दोस्तों, इस समय आप ज्यादा ही सुन रहे हैं उनके नाम, वो हैं अमेरिका की मॉडर्ना, जर्मनी में बन रही फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन, UK की एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोरोना वैक्सीन, इंडिया की कोवैक्सिन और रशिया की स्पुतनिक 5। इनके नाम हम सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को प्लीज अवश्य देखें। इस वीडियो को एंड करने से पहले जानते हैं कि क्या कोविड वैक्सीन के लिए किसी प्रकार की प्राथमिकता का प्रावधान यानी कि प्रायोरिटी बेसिस, क्या कुछ ऐसा डिसाइड हो रहा है क्या कि किसको मिलेगा किसको नहीं? तो इस समय सिर्फ UK की गाइडलाइंस हमारे सामने आई हैं। बाकी देश क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या करेंगे, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। UK की गाइडलाइंस को और डिटेल में जानने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक जरूर देखें। अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि धैर्य रखें और वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट से जुड़े अलग अलग अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दें। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और मास्क जरूर पहनें। हम सब मिलकर जल्द ही इस महामारी पर काबू पा सकेंगे। अंत में आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने जानने वाले लोगों से शेयर करें और सबसे ज़रूरी हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।